निवासी भगवान की जय। श्री नंद बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गंगे माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़े ही सौभाग्य से वैशाख मास में श्री सनातन धर्म हरिमंदिर संकीर्तन सभा देश 5 के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। ये सत्कर्म हमारा इतनी पवित्र वातावरण में हो रहा है क्योंकि वैशाख का महीना वैसे ही भगवान श्रीमन नारायण का स्वरूप माना गया है। वैशाख के महीने में हमारे केदारनाथ भगवान के दरवाजे खुलते हैं। बद्री विशाल भगवान का द्वार खुलता है। गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शनों का अवसर प्राप्त होता है। हरिद्वार के पावन अधिष्ठाता भगवती गंगा जी का उद्गम वैशाख में ही देवलोक से अनुमोदित हुआ है। बहुत सारे बड़े बड़े अवतारों के दिन है। भगवान परशुराम का दिन आता है। आज भगवान जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का पावन दिन है, उनकी जयंती है। और पृथ्वी पर सर्वोच्च तीर्थ मायापुरी हरिद्वार में जो कुंभ लगता है वो वैशाख के महीने में ही लगता है। जो कुंभ का मुख्य स्नान होता है वो वैशाख में ही। तो बहुत सारी चीजें जो मनुष्य के जीवन की पवित्रता के आधार है वो इस महीने में जुड़ी हुई है। और ये सत संकल्प ब्राह्मण के द्वारा, क्योंकि आदरणीय पंडित जी के मन में ये बात आई कि इस बार जो हमारी मूर्ति प्रतिष्ठा दिवस है, मंदिर का जो समारोह है, मैं स्वामी जी को यहाँ पर हम लोग बुलाएं और भागवत का कार्यक्रम हो। क्योंकि सनातन धर्म सभा का जो फेज 4 का जो मंदिर है वहाँ की कमेटी है और कमेटी ने जो परिश्रम किया, कमेटी ने जिस लगन से कार्य किया वो मोहाली के प्रत्येक सेक्टरों में सराहनीय रहा है। तो पंडित जी कहने लगे, महाराज जी बहुत सारे लोग यहाँ कहने लगे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि स्वामी जी को बुलाओ। तो मैंने कहा बुलाओ बुलाओ। और महिला मंडली के जो अग्र है श्रीमती राजवाला, उनका भी वो व्यासगंधी पर बोल के आई, आपने हमारे मंदिर में आया। मैंने कहा जब मंदिर में वो टेढ़ी टांग वाला खड़ा है, चले उसको बोलना पड़ेगा।
कर में मुरली गले में है माला, रूप मोहन का सबसे निराला। उसका रूप निराला है, उसका आदर्श निराला है, उसका निर्णय निराला है, उसका आशीर्वाद निराला है। तो वो निराले ही कार्य करता है दुनिया में। एक अनुकूलता बनी कि हम हरिद्वार से चल के इतना बड़ा समारोह गंगा मैया के तट पर अपने गुरुदेव भगवान की स्मृति से जुड़े, उनके अवतार से जुड़े, उनके सिद्धांत से, उनके प्रकल्पों से जुड़े, जहाँ कितने ब्राह्मणों का, कितने साधु संतों का, कितने विद्वानों का और कितने गुरुमुखों का नित्य आना जाना, उनका सम्मान। तो इतना बड़ा समारोह पूर्ण करके मैं आपके बीच में हूँ। आओ हम इस क्रम में प्रवेश करें। उससे पहले मैं मंदिर के प्रधान श्री महेश चंद मनन जी, जिन्होंने अपनी कमेटी के द्वारा, अपनी पूरी टीम के द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने का निर्णय लिया। कमेटी के सचिव श्री सुरेंद्र कुमार सचदेवा जी, और जहां लक्ष्मी माता निवास करती है ऐसे राम अवतार शर्मा जी, जो सभा के कार्यों में एक नियंत्रित होकर के आर्थिक स्थिति को बिगड़ने नहीं देना सभी का कर्तव्य होता है। और हमारे पुनः आदरणीय यहाँ के पंडित जी श्री शंकर दत्त सेमवाल जी और सुधीर जोशी जी, इनके साथ में जो यहाँ के अनुचर हैं, सेवा में हैं, वो सभी लोग, क्योंकि क्रम में दिखाई एक देता है लेकिन सपोर्ट अनेकों का होता है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। हमने देखा, मैं तो जब आप यात्रा लेकर के कलश की आ गए तब मैंने दर्शन किए। आप लोगों ने वाकई कलश यात्रा की मर्यादा का पालन किया है। कलश की स्थापना भी इसी वैशाख के मास में हुई है और लक्ष्मी माता के द्वारा हुई। इसलिए वैकुंठ हो, कैलाश लोक हो, ब्रह्मलोक हो, मृत्युलोक हो, हमारे सनातन धर्म में कलश की बहुत सुंदर प्रतिष्ठा है। एक तो मंगल कलश बोलते हैं। देवालय हो, मंदिर हो, आश्रम हो, गृहस्थ का घर हो, क्योंकि मंगलमय वातावरण हर जगह चाहिए। घर में भी चाहिए, मंदिर में भी चाहिए, आश्रम में भी चाहिए। तो कलश का एक मुख्य स्थान है। तो लक्ष्मी भगवती के द्वारा कलश की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए सौभाग्यवती माताओं को कलश के लिए चयन किया जाता है। किसी कारण ऐसी माताएं ना मिले तो फिर 8 से 12 वर्ष की जो कन्याएं हैं उनका चयन किया जाता है। कन्या के हाथ से कलश स्थापित कराया जाए। तो आपने इस वैशाख की गर्मी में हमारे इस मंदिर के सभी सदस्य, सभी कार्यकर्ता, सभी मेंबर कमेटी के और आप लोगों ने जो नंगे पैर, मैं देख रहा था, नंगे पैर
आपने लक्ष्मी का रोल आज अदा किया है। भगवान करे आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी ना, क्योंकि धर्म मार्ग में जो परिश्रम किया जाता है वो हमारे जीवन में सदा सदा साथ देता है। धर्म का परिश्रम, धर्म का त्याग, धर्म का संघर्ष, अंतिम श्वास तक वो हमारे साथ रहता है। तो गोविंद कृपा करें कि इस पवित्र समारोह को, सत्कर्म को हम आनंदमय बनाएं। और प्रधान जी तो कह रहे थे महाराज जी इस नए हाल में भागवत के रूप में आप पहले व्यास जी हैं। घरेलू कार्यक्रम तो हुए हैं, लेकिन भागवत जैसा महान सतग्रंथ लेकर हमारे इस हॉल में अभी तक कोई नहीं आया। तो ये भी एक उपलब्धि है मंदिर की कि एक साधु के द्वारा, एक महात्मा के द्वारा भागवत जी के हमें दर्शन हो रहे हैं। तो बहुत सारी शुभ लड़ियां इस समारोह के साथ जुड़ी हैं, इस सप्ताह में जुड़ी हैं और इस महीने में जुड़ी हैं। आप जितने उत्साह से, जितनी श्रद्धा से इस यज्ञ में जुड़ेंगे, मेरे गोविंद की अनुकूलता प्राप्त होगी, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है। थोड़ा सा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा
गोविंदा गोविंदा भजो रे हरि गोविंदा। जय जय श्री राम। इस लड़ी में जुड़े हमारे आचार्य विश्वनाथ भट्ट जी और उनके शागिर्द दोनों आचार्य जी परब्राह्मण हैं। कुरुक्षेत्र से आए हुए हमारे संगीतज्ञ बंधु जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मनी माजरा से ये साउंड सिस्टम लगा हुआ है। आज कुछ ऑपरेटर बदला हुआ है इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बहुत सम्मानीय ये साउंड सर्विस है। तो सबके लिए मेरा सद्भाव है, भगवान कृपा करें कि वाणी जितना जितना महत्व इसमें गणेश जी के लिए लड्डू है, उससे भी ज्यादा महत्व हमारे दर्शन भाई का ये परिश्रम है जो आवाज व्यास जी की आपके कानों तक जाए। गणेश जी के लड्डू में तो केवल वो परिवार बैठा है जिसने आज पूजा कराई, कल कोई और पूजा कराएगा, परसों किसी और का नंबर लगेगा, लेकिन व्यास जी की आवाज में हम सब हैं। जो पूजा में आए थे वो भी है, जो नहीं आए वो भी है, जो मंदिर से जुड़े हैं वो भी हैं, जो मंदिर से जुड़े नहीं वो भी हैं। हर प्रकार के जनमानस के साथ ये व्यास गद्दी जुड़ी हुई है। और ये ध्वनि नियंत्रण साउंड सर्विस बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोगनेन्दोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सबसे पहला जो मंत्र आया, श्लोक आया, उसमें भगवान के स्वरूप में 3 शब्दों का आधान किया गया। जहां ये तीनों शब्द पर्याप्त रूप से हों
उसे हम परमात्मा, उसे हम भगवान समझते हैं, और समझना भी चाहिए। सत्य स्वरूप परमात्मा है, चिद स्वरूप परमात्मा है, और आनंद स्वरूप परमात्मा है। सब कुछ हो पर सत्य ना हो, सब कुछ हो हम उसे पूर्ण रूपेण परमात्मा नहीं मानते। रास लीला, रामलीला होती है, भगवत भाव हम लोग लाते हैं, लेकिन सत्यता नहीं है। जानते हैं कि पड़ोस का लड़का है जो कृष्ण बना हुआ है। परमात्मा का जो स्वरूप लिया है वो तो सत्य नारायण भगवान का है, लेकिन ये जो रूप है ये सत्य नहीं है, हमारे जैसा ही है। इसलिए जैसे प्रहलाद ने देखा था, ध्रुव ने देखा था, अर्जुन ने देखा था, वो अनुभूति नहीं हो पाती, क्योंकि सत्य नहीं है, बना हुआ है। तो संसार में सर्वाधिक सत्ता जो है, संपूर्ण सत्ता जो है वो सत्य पर है। इसलिए हमारे समाज में प्रचलन भी है कि जिन लोगों ने सत्य को धारण किया, वर्षों बीत गए उन्हें, पर आज उनकी सत्ता विद्यमान है। राजा हरिश्चंद्र को गए कितने वर्ष हो गए, मीराबाई को गए कितने वर्ष हो गए, शिवरी है, सुदामा जी है, नरसी है, कर्माबाई, जनाबाई, सहजोबाई, अहिल्याबाई, युग बीत गए। लेकिन ये इन भक्तों की विचारधारा यदि हम लोग ना करें तो हमारा कीर्तन सत्संग होने वाला ही नहीं है। किसका कीर्तन करेंगे? वाणी में राम, कृष्ण और गोविंद को यदि साइड निकाल दिया जाए तो वाणी में क्या कीर्तन करेंगे? सत्य अमर तत्व है, सत्य विजय तत्व है। इसलिए कहा गया सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदर। तो मेरे ठाकुर का जो स्वरूप है वो सत्य के साथ है, और कितना सत्य है उसमें। तो कहा सत घन, सत घन। घन कहते हैं जो लोहे का एक बड़ा हथौड़ा होता है, उस लोहे में आप कुछ मिला नहीं सकते, इसलिए वो घन है। यदि उसमें कुछ मिलाने की गुंजाइश हो तो वो घन नहीं होगा, वो खोखलापन होगा। घन का मतलब उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये जनवरी में, दिसंबर के लास्ट में जो एक वातावरण बनता है, उसमें जो फॉगी वेदर होता है, तो बच्चे कहते हैं मम्मी कुछ दिखता नहीं बाहर, कुछ दिखता ही नहीं, बादल आए हुए बेड़े से। तो आप जाके कहते बेटा ये तो धुंध है, घना धुंध है, धुंध है, कहीं कुछ दिख रहा है, मंदिर का गुंबद दिख रहा है, धुंध है, लेकिन मंदिर का गुंबद भी नहीं दिख रहा है।
फिर आप कहते हो घना ये तो बड़ा घना धुंध है। इसलिए जब और कुछ दिखे ना, कोई सत्ता का दर्शन ना हो, समस्त सत्ता अदृश्य हो जाए और फिर जो दिखाई दे, फिर जो प्रकाश दिखाई दे वो भगवत स्वरूप है। इसलिए पहले कभी हम भजन गाते थे, घनघोर घटाओं में। हम कहा देखे आपको घनघोर, क्योंकि और कुछ दिखेगा ही नहीं। मातरा पितरा भ्रातरा सुहृद, इसलिए सखियों ने कहा था कन्हैया जब से तुम मिले हो ना, हम रहते तो हैं उनके बीच में। माँ बाप भी हैं, जेठ जेठानी भी है, सास ससुर भी, सब कोई भरा पूरा परिवार है। घर में मेहमान के रूप में भी लोग आते हैं, लेकिन दिखते तुम हो। हम परिवार में रहते तो हैं, लेकिन परिवार हमें दिखता नहीं, तुम दिखाई देते हो। घनघोर घटाओं में घनश्याम तुमने देखा। तो भगवान सत्य घन है। सत्य माने जिसका कभी विनाश ना हो, जिसका कभी अभाव ना हो, जिसकी कभी कमी ना हो। बच्चे को बोलते हो सत्य बोला करो, नौकर को बोलते हो सत्य बोला करो, ड्राइवर को बोलते हो सत्य बोला करो, किसी भी एम्प्लॉय को बोलते हो सत्य बोला करो। हम नहीं बोल पाते, स्वयं नहीं बोल पाते, लेकिन दूसरे से अपेक्षा यही है कि वो सच्चाई से पेश हो हमारे जीवन में, हमें कभी धोखा ना दे। कोई भी क्षेत्र हो, हमारा प्रयास यही होता है कि हमारे व्यवहार में कोई असत्यता ना आए, झूठ ना आए, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो व्यापार हो, साथ सत्य का लेना पड़ता है। चिद कहते हैं ज्ञान को, भगवान ज्ञान स्वरूप। कितना ज्ञान का ज्ञान चिद घन, जिसमें अज्ञान लेश मात्र भी समाहित ना हो सके। और आनंद घन, कितना आनंद है भगवान में, कितना आनंद है। वो सच्चिदानंद स्वरूप की बात अलग है, वो ब्रह्मानंद की बात अलग है, स्वरूप आनंद की बात अलग है, शाश्वत आनंद की बात अलग है, निर्गुण निराकार तत्व की बात अलग है। 22 फरवरी को जब भगवान श्री राम लला के दर्शन खोले श्री अयोध्या धाम में, एक विग्रह एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया। एक मनुष्य ने उस कलाकृति के द्वारा भगवान का स्वरूप बनाया, लेकिन जैसे वहां के पर्दे खुले और स्क्रीन पर जैसे ही भगवान श्री राम लला के दर्शन हुए, तो 100 वर्ष के सन्यासी की आंख में भी आंसू थे, 50 वर्ष के गृहस्थ की आंखों में भी आंसू थे, 25 वर्ष के तरुण ब्रह्मचारी की आंखों में भी आंसू थे, और 15 वर्ष के एक बालक की आंखों में भी आंसू थे। आज तक किसी को ये नहीं पता लगा कि ऐसे ऐतिहासिक पलों में भला हमारी आंखों में आंसू कहां से आ गए। इसको कहते आनंद, जिनकी कल्पना से हम द्रवीभूत हो गए, जिनकी कल्पना से, जो हमारे आपके द्वारा एक व्यवस्थित बनाया गया। श्री अयोध्या है, प्रमाण क्या है? पृथ्वी है, सरजू मैया है, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें भरोसा है
कि हमारे पूर्वज नास्तिक नहीं थे, हमारे पूर्वज बुद्धू नहीं थे, हमारे पूर्वज सत्यनिष्ठ थे, इसलिए उनका निर्णय हमारा निर्णय है। हम अटल रहे, मरते रहे। कितने लोगों के परिवार में कितने कितने लोग नहीं है आज, उस कल्पना से हमें आनंद आया। मानस में पूछा भगवान में आनंद है कितना, कितना आनंद है उनमें, तो कहा कितना बताएं, कितना बताएं। सुखना लेख में जो क्षेत्रफल है वो रिकॉर्ड में है, सुखना लेख की जो गहराई है वो रिकॉर्ड में है, सुखना लेख की जो चौड़ाई है वो भी रिकॉर्ड में है। घटती बढ़ती रहती है, पेपर में भी आता है। आज इतने इतने फुट की ऊंचाई पर यमुना, घाघरा, गोमती, प्रत्येक नदियों की जल स्तर को एक नियंत्रण करने की विधि है। कोई सरोवर है, कोई तालाब है, कुछ भी है, जलाशय है, लेकिन एक ऐसा है पानी का स्रोत जो अनियंत्रित है, जिसकी सीमा का पता लगाना बहुत कठिन है। गहराई, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, उसे आप क्या बोलते हो? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सिंधु माने समुद्र है, तो भगवान कितना आनंद है। आनंद ही आनंदम ब्रह्म है। वेदांत में कहा भगवान क्या क्या स्वरूप, तो वो आनंद ही भगवान है। इसलिए मनुष्य के कर्म में आनंद छुपा हुआ है। भोजन बढ़िया से कराया, खाने वाला चलने लगा, तो आप कहते हो अच्छा बताइए हमारा आनंद आया कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रहेगी, कोई कमी तो नहीं रहेगी। यानी आप ये कहना चाहते हो कि खाना खाना केवल पेट भरना नहीं होता, भोजन का वास्तविक स्वरूप होना चाहिए आनंद। घर बनाया, देखने वाले बधाई देने वाले, वाह आनंद आ गया भाई साहब जी,
रसोई कितनी प्यारी बनाई आपने, बनाने वाले को सुख मिला। जो सुख मिलता उसी को आनंद कहते हैं। कोई क्रिया किया, आपने माला जपा, आपने पूजा करवाया, पंडित जी ने बिठाया, 2 घंटे बैठे रहे और आप उठे, आपका पैर नहीं सोया, आपके बटुआ में से कुछ नोट निकाले गए, इधर गणेश जी को चढ़ाओ, नवग्रहों को चढ़ाओ, उधर चढ़ाओ, लेकिन आपके चित्त में असंतोष नहीं आया और आप कहते वाह पंडित जी बड़ा आनंद आया आज पूजा करा के। जो आनंद का अनुभव है वो क्रिया के सफलता का सूचक है कि हमारा कार्य सार्थक हो गया। कोई भी काम करो और आनंद ना आए तो फिर वो कार्य आपका बेकार है। तीर्थ यात्रा करने गए और जब आए तो मुंह लटका, क्या करे सारा काम खराब हो गया, सारा घर बिगड़ गया, बेकार गया ना, वो किराया बेकार गया, वो धर्मशाले का खर्चा बेकार गया, वो दर्शन कराने की पर्ची का खर्चा बेकार गया। कोई भी कार्य जीवन में उसका परिणाम आनंद होना चाहिए। और एक काम और ज्यादा आजकल गड़बड़ है, आनंद मिलता नहीं लेकिन उस कार्य के बिना कोई रह नहीं सकता, करना वही कार्य। हम कहते नहीं आनंद तो काहे को पंगा ले रहे हैं, वो कौन सा कार्य है? बोलोगे नहीं आप? ये ब्याह करा नहीं, बीमारी लगी है आज, ब्याह करा, टिपड़ा नहीं मिलता तो भी परेशान हो रहे। बच्चे आपस में साठगांठ करते, वो पंडित जी बदल लेते हैं, वो डेट ही बदल लेते हैं। हाँ पापा ये वाला मिल रहा है, और कुछ ही दिनों में जिंदगी उथल पुथल, कोर्ट कचहरी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे कि खटिया ब्याह करा के। शादी का मतलब आनंद है। हम अकेले थे, अब हम 2 हो गए। भगवान भी अपने का विस्तार करके आनंद लेते हैं। एको हम बहुत श्याम। मैं अपने माता पिता के सामने अकेला था, अब हम 2 हो गए। मेरे माँ बाप को देखकर उनकी आंखों को सुकून मिलेगा। हमारी अनुकूलता मेरे माता पिता को सुखदायी रखे, ये लक्ष्य था। देखो भाई, आज शंकराचार्य भगवान की जयंती है और आज मुझे तो इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अभी जब यहाँ भोजन से पहले मोबाइल पर मैंने उंगली मारी तो मैसेजों की लाइन लगी हुई थी।